हेलो जी बच्चों, चलिए फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। यहां इस वीडियो में हम थोड़े से पार्टनरशिप के नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था थ्योरी बेस को, जिसमें पार्टनरशिप की मीनिंग देखी थी, फीचर्स देखा था और पार्टनरशिप डीड वगैरह के बारे में पढ़े थे। अभी हमको देखना है कि प्रोविजन अफेक्टिंग द ऑफ एक्ट व्हेन डीड इज साइलेंट। एक छोटा सा बात समझने की कोशिश करना बेटा। ऐसा है कि आपके घर के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। आपके घर के जो भी हेड है, मम्मी है, पापा है, दादा दादी, कोई भी है, वो आपके घर के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन पहले से बना के रखते हैं, है कि नहीं? सबके घर में कुछ ना कुछ रूल्स है। आपको तो बोला गया है कि बेटा 9 बजे के बाद रात को नहीं रुकना बाहर में, बट आप हो रात को 12 बजे से पहले थोड़ी ना होगी। बात समझ में आ रही है? रूल आपने तोड़ा। क्लियर। अच्छा, ये सारे रूल्स कहां लिखे जाते हैं? पार्टनरशिप डीड में, साझेदारी संलेख में। तो पार्टनरशिप में सारे पार्टनर मिलके अपना एक डीड बनाते हैं, एक रूल्स की बुक बनाते हैं, लाल किताब बनाते हैं। उस लाल किताब में क्या रहता है? सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं। क्लियर? उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। बट ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि उस डीड में सारी बातें नहीं लिखी होती, उस डीड में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। तो उस डीड में जब मिस्टेक्स हो जाती है, सारी बातें नहीं लिखी होती, तो आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसे कि आपके घर के रूल्स तोड़ के अगर आप घर में आते हो तो सबसे पहले आपके घर के जो हेड हैं, मुखिया हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं, वहां से उस चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। बावजूद उसके अगर वो हैंडल नहीं होता तो फिर आपके ऊपर इंडिया के लॉज अप्लीकेबल हो जाते हैं। वैसे ही पार्टनरशिप में अगर आप चाहते हो कि सारी चीजों को पार्टनर्स के अंदर ही सॉर्ट आउट कर लिया जाए, बाहर से लॉ आपके ऊपर अप्लीकेबल ना हो जाए, तो सबसे पहला काम क्या करो? पार्टनरशिप डीड बना लो। तो यहां पे दो कंडीशन है, या तो आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, और अगर बनाया तो उसमें कुछ चीजों को भूल गए या फिर मिस्टेक हो गया, तो आपके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना है, और हर एक पार्टनर अपने आप में एजेंट भी और क्या है? प्रिंसिपल भी है। बात समझ में आ रही है? तो उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स अराइज होंगे उसको निपटाएंगे कैसे, उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। हम उसमें से कुछ पॉइंट्स को यहां पे ले रहे हैं जो आपके अकाउंटिंग के लिए काफी यूजफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट्स को हम यहां पे कंसीडर कर देखेंगे मेरे साथ। अगर आपने अपने पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट लॉस के शेयरिंग के बारे में कुछ भी प्रोविजन नहीं डाला है, मिस्टेक से या फिर भूल गया कुछ भी, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलेगा कि आप पार्टनर्स में प्रॉफिट को इक्वली बांटोगे। अब यहां पे ये नहीं बोलना कि सर वो वाला पार्टनर तो काम करता है, ये वाला पार्टनर तो स्लीपिंग है। अरे बाबा, तुमको अगर ये सारी चीजें जाननी थी, करनी थी, तो अपने डीड में ये सारी चीजों को मेंशन करना चाहिए था, बट आपने मेंशन किया ही नहीं, तो कैसे बटेगा? इक्वली। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। भले आपने कम कैपिटल लगाया, ज्यादा कैपिटल लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मिलेगा। अगर चाहिए पार्टनरशिप डीड में प्रॉपरली लिख के रखो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नहीं मिलेगा मतलब नहीं चार्ज किया जाएगा। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म को, ध्यान समझो, पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो 6% पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। वो भी कैसा? सिंपल इंटरेस्ट, नॉट द कंपाउंड। क्लियर मेरी बात? अगला है रेम्युनरेशन टू पार्टनर, नहीं दिया जाएगा। समझ में बात आ गई? ये सारे सिचुएशन कब अराइज हो रहे हैं? जब आपने डीड में इन चीजों को नहीं लिखा है या फिर लिखना भूल गए हैं। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है? चलिए जी, थोड़ा और आगे चलते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं पार्टनरशिप में होता कैसे। ध्यान समझना। देखो 11th में जब आप पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप जब आप पढ़ते थे तो यहां पे क्या होता था बेटा? सबसे पहले आप बनाते थे ट्रेडिंग से, यस, ट्रेडिंग बनाते थे। ट्रेडिंग बनाने के बाद आप बनाते थे P&L, और P&L का आंसर आता था नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को आप कैपिटल में, बैलेंस शीट के कैपिटल में प्लस कर देते थे। ट्रीटमेंट तो यही था अकाउंटिंग वाला, यस और नो?
है कि नहीं? अच्छा, तो जब नेट प्रॉफिट को आप कैपिटल में ऐड कर देते थे, क्यों करते थे? क्योंकि वहां पे ओनर केवल एक है, जो भी प्रॉफिट होगा वो उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात, जो प्रॉफिट होगा वो सिंगल ओनर का है, क्योंकि वही रिस्क लेता है, वही रिटर्न और रिवॉर्ड दोनों वो बियर करता है। बात समझ में आ रही है? बट यहां पे पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। सर क्या पार्टनरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता होगा? बिल्कुल बनाया जाता है बेटा। बाबा ट्रांजैक्शन होगा तो रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना, जो भी बिजनेस आप करते हो। सर क्या P&L बनाया जाता होगा? बिल्कुल बनाया जाता होगा। प्रॉफिट लॉस जानना भी तो है ना। एनपीओ तो चला नहीं रहे हो आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे प्रॉफिट लॉस जानना भी जरूरी है। ठीक है। सर क्या कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ा जाएगा? मैं बोलूं थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, यहां के लिए इसके बीच की कहानी क्या है ये समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास ओनर कितने हैं? ओनर एक है या एक से ज्यादा है? बोलो ना बेटा फटाफट। दो या दो से ज्यादा होगा। मतलब ऐसा है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट को इन सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बोलो हां बेटा, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एक और अकाउंट बनाना है। सर अकाउंट का नाम क्या है? अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। सर डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज करना जरूरी है क्या? बेटा मत करो, इसको बोलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में बात आ रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये कौन सा अकाउंट है? मेरे बच्चे, मेरे मुन्ना, ये जो अकाउंट है ये केवल और केवल प्रॉफिट के जो नेट प्रॉफिट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अरेंज करने के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना बेटा कि सारा का सारा प्रॉफिट हुआ किसी एक पार्टनर का है, बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता सिंपल से कैपिटल अकाउंट में आप ऐड कर देते, बट यहां पे पार्टनर दो या दो से ज्यादा है। तो जब दो या दो से ज्यादा है और आपको देखना यह भी है कि किस पार्टनर को कितना अमाउंट दिया जाए, उस प्रॉफिट में कितना हिस्सा दिया जाए, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को अरेंज करने के लिए, सिस्टमेटिकली अकाउंट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? तो हमारे P&L और बैलेंस शीट के बीच में एक और अकाउंट आ जाएगा जिसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपके पार्टनरशिप के अरेंजमेंट कुछ इस तरह से, आप अपने पार्टनर को सैलरी भी देते हैं, अपने पार्टनर को कमीशन भी देते हैं, अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं, वो सारी चीजें देते हैं। तो क्यों ना एक काम और कर लिया जाए? P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद एक छोटा सा काम और कर लिया जाए। सर कौन सा काम? बेटा आप बना लो कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट कैसे? मेरे मुन्ना, कैपिटल अकाउंट बना लो पार्टनर्स का। क्लियर? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लो। सर इससे क्या फायदा होगा? बेटा उस पार्टनर से कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे देने हैं, बड़े ध्यान से समझो। उस पार्टनर से मुझे कितना पैसा लेना है और उस पार्टनर को कितना पैसा देना है, इस चीज का प्रॉपर एप्रोप्रिएशन कर लो या प्रॉपर इसको अरेंज कर लो। और वही अरेंजमेंट आपको कहां से मिलेगा? कैपिटल अकाउंट से। पार्टनर को जो भी चीजें मिलेंगी, जो भी चीजें रिसीव होंगी, वो कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। और जो भी चीजें वो पे करेगा वो कहां जाएगा? डेबिट साइड में। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको आप शो करोगे कैपिटल अकाउंट पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? नहीं समझे? फिर से समझो ना। मान लो हमारे पार्टनर को, इस कैपिटल अकाउंट को थोड़ा सा हम यहां से समझते हैं। हम बनाने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो कैपिटल अकाउंट में हमने बोला जो भी चीजें उसको रिसीव होंगी उसको यहां लिख लो, जो भी चीजें पे करेगा उसको यहां लिख लो। बेटा रिसीव, मान लो हमारे पास दो पार्टनर है तो मैंने दो कॉलम खींच दिया, एक्स और वाई। यहां पे भी दो कॉलम लगा दिया, एक्स और वाई। पार्टनर को उसका कैपिटल का बैलेंस यहां पे लिख लो। समझ में बात आ रही है? सर पार्टनर है ना, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है,
ठीक है बेटा, यहां पे लिख लिया। सर पार्टनर को ना हम सैलरी भी देते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे हो आप, सैलरी भी दे दिया। सर पार्टनर कुछ ड्राइंग भी करता है, अच्छा, तो ड्राइंग करता है तो वो उस ड्राइंग के अमाउंट को बाद में पे करने वाला है ना, यहां लिखो। सर ड्राइंग में ना हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेरी बात अब समझ रहे हैं? हाँ बेटा, तो हमने क्या बोला, ये उनका कैपिटल अकाउंट बन गया। अब यहां पे जो बैलेंस आएगा, यहां पे जो अब बैलेंस आएगा, यहां पे इस अमाउंट को आप उसके बैलेंस शीट में एज कैपिटल अकाउंट शो करोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? तो दोबारा से समझो, हम बनाते हैं जैसा बनाते आ रहे थे अभी तक, क्लियर? क्या बनाते थे? ट्रेडिंग बनाते थे, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, फिर क्या बैलेंस शीट बनाते थे। सोल प्रोप्राइटर के केस में आप क्या करते थे, जो भी कैपिटल में जो भी नेट प्रॉफिट आता था उसको चुपचाप कैपिटल में ऐड कर देते थे। क्यों करते थे? बिकॉज यू डोंट हैव अनदर पार्टनर, अनदर ओनर। बट यहां पे तो दो या दो से ज्यादा ओनर है, तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहला काम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा काम उनसे कितने पैसे लेने कितने पैसे देने, इस चीज के नेट फिगर या नेट बैलेंस ऑफ कैपिटल को जानने के लिए आप बनाते हो क्या? कैपिटल अकाउंट। तो ये दो काम आपको और करने हैं। सर क्या हमको ट्रेडिंग P&L भी बनाना है? नहीं बेटा, बधाई हो, आपको ये सब काम नहीं करने। 11th में अच्छे से बहुत तरीके से भर भर के किए हो, अब उसका हेडेक नहीं लेना है। यहां पे आपको मेनली उन चीजों पे डिस्कस करना है जो पार्टनर्स के ट्रांजैक्शन या पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड है। आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन आपने 11th में जो सोल प्रोप्राइटर का सीखा है वही होगा, सोल प्रोप्राइटर्स में जो P&L बनाया हो वही होगा। बट 12th में वो काम आपको नहीं करना है पार्टनरशिप के लिए। पार्टनर में यहां इस टॉपिक पे, इस चैप्टर में आपको पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन और पार्टनर के कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को बस कंसीडर करना है। तो बधाई हो, आपके 11th का जो सिरदर्द था वो 12th में नहीं है, और दैट इज व्हाई 12th इज मच इजियर देन 11th। क्लियर है मेरी बात? चलिए थोड़ा फॉर्मेट पे चलते हैं, समझते हैं चीजें कैसे कैसे होने वाली हैं। क्लियर? देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। जैसा हमने बताया आपको, नेट प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कैसे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे, आपके उनके ड्यूज और क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे जैसा आप हमेशा बनाते आए हो। क्लियर मेरी बात? चलिए जी, तो फर्स्टली समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखिए यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस कहां से आएगा? बेटा आपके P&L अकाउंट से आएगा, ये आपका नेट प्रॉफिट है। क्लियर मेरी बात? क्लियर? अच्छा सर अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे? मेरे मुन्ना, मेरे बच्चे, अगर लॉस है तो मैंने पहले ही बोला है कि पार्टनर केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनर नहीं होगा, वो लॉस के लिए भी होगा। तो आपको इस अकाउंट पे लॉस को भी शो करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट में शो होगा, लॉस है तो डेबिट में शो होगा। क्लियर? अब हम इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान समझना, हमको पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप दे दो ए और बी को, मान लीजिए दो ही पार्टनर है, पार्टनर को सैलरी भी दे दो, पार्टनर को कमीशन भी दे दो, थोड़ा सा पैसा अगर रिजर्व में डालना चाहते हो तो रिजर्व में भी डाल दो। क्लियर है ना मेरी बात? प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अच्छा रुक जाओ, इसको नहीं पढ़ना है अभी रुक जाओ थोड़ा सा। अच्छा ये सारी चीजें, ये सारे पैसे तो पार्टनर को पे करने वाली बात है। हम पार्टनर, बिजनेस फर्म पार्टनर को पे करेगा। पार्टनर से क्या मिलेगा? बेटा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप उसको देते हो, उस वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज भी तो किया जा सकता है ना। समझ में आता रही है? तो वो आपको रिसीव होगा। तो नेट प्रॉफिट आपका ये रहा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये रहा, ये दोनों फर्म की हो गई, और इन दोनों का टोटल हमने यहां लिख लिया। सर उसके बाद क्या करना है? बस वही काम बेटा जो आज तक करते आओ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम लोग का जन्म ही इसीलिए हुआ है। क्यों हुआ है? कि क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट का टोटल करो, जो बचा उसको बांट दो। सर बांटेंगे कैसे? किसी को कुछ भी दे देंगे क्या? नहीं बेटा,
वहां पे काम आएगा PSR। सर व्हाट इज PSR? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर हमने तो डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ डाला ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने नहीं डाला ना। पार्टनरशिप एक्ट को तो पता है क्या करना है, वो बोलेगा इसको आप इक्वल करो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। कब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो? जब पार्टनरशिप डीड में ना दिया हो। क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो दिया है, बहुत अच्छा, क्वेश्चन वाले को थैंक यू बोलना। बात समझ में आ रही है? और अगर क्वेश्चन में PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो बस इक्वली बांट देना। क्लियर है? सर क्वेश्चन वाला नाराज हो गया तो कोई बात नहीं बेटा, अगर क्वेश्चन मार्क है तो मैं बोल रहा हूं एक और क्वेश्चन मार्क बनाओ और इसको दिल बना लो। क्लियर? क्वेश्चन वाले को आपसे प्यार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है मेरी बात? चलिए थोड़ा आगे चलें। सर नोट्स टू अकाउंट्स को भी पढ़ा दो, कोई बात नहीं बेटा, देख लो जरा। आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड टू शो हाउ नेट प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे बंटवारा होगा, इज एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। P&L अकाउंट तो बनाना ही है, यहां नहीं बनाना है, टेंशन मतलब यहां नहीं बनाना, पहले बनाते थे। तो P&L अकाउंट बनाने के बाद इसको और ब्रीफ में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाते हैं क्या? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? और उसमें क्या क्या फायदे होते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना बन जाता है, सैलरी कमीशन देते बन जाता है, रिजर्व में ट्रांसफर करते ही बन जाता है, और बाकी बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? PSR। PSR ना दिया हो तो बेटा, अगर PSR ना दिया हो तो आप इक्वली ले लेना। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे समझते हैं। अगला हमारा टॉपिक था कैपिटल अकाउंट। याद आ रहा है ना बेटा? मैंने क्या बोला था? ट्रेडिंग P&L, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बैलेंस शीट आ जाता है, लेकिन इस P&L और बैलेंस शीट के बीच में दो चीजें पार्टनरशिप के लिए और बनानी है। उन सारी चीजों को छोड़ दो तो क्या बनाना है? पहला P&L एप्रोप्रिएशन। क्यों बनाना है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कैपिटल अकाउंट क्यों बनाना है? ड्यूज और क्लेम्स को कंफर्म करने के लिए। क्लियर? चलिए देखते हैं जरा बेटा। सबसे पहले तो इस अकाउंट का गोल्डन रूल समझ लो, मैंने सबकी समरी बना रखी है। अगर इस गोल्डन रूल को समझ गए तो कैपिटल अकाउंट आपके बाएं हाथ रखिएगा। समझ में बात आ रही है? चलिए देखते हैं गोल्डन रूल। क्रेडिट में क्या लिखना है? कोई भी ऐसा अमाउंट जो पार्टनर को मिलने वाला है, कोई भी ऐसा अमाउंट जो पार्टनर को मिलने वाला रिसीवेबल है, और कोई भी ऐसा अमाउंट जो पार्टनर के कैपिटल को या पार्टनर के वर्थ को इंक्रीज करेगा। बस दो ही चीजें आएंगी, तीसरा कोई आएगा ही नहीं। पहला क्या बोला? जो पार्टनर को मिलने वाला है। दूसरा, पार्टनर के वर्थ, पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज करने वाले अमाउंट्स क्रेडिट में लिखे जाएंगे। क्लियर मेरी बात? चलिए इसी का अपोजिट ले लीजिए, वाइस वर्सा ले लीजिए। कोई भी अमाउंट जो पार्टनर द्वारा पेबल है और कोई भी अमाउंट जो उसके वर्थ को, उसके कैपिटल को डिक्रीज करता है, उसको डेबिट में लिखना। बस एक गोल्डन रूल, इसके अलावा कुछ है नहीं बेटा। और सॉरी और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं आप। क्लियर मेरी बात? तो देखते हैं जरा पार्टनर को क्रेडिट में क्या, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में क्या क्या चीज आती है। बैलेंस BD, अगर ये पॉजिटिव है तो। क्लियर? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहां पे लिखेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हो सकता है आपने बीच में पैसे और लगाए तो उसको भी तो ऐड करेंगे ना, वो भी तो उसके नेटवर्थ को इंक्रीज कर रहा है। और क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को रिसीवेबल होता है। P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, याद करो बेटा, मैंने ऊपर बताया था, क्या बताया था कि जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी प्रॉफिट को आप यहां पे P&L एप्रोप्रिएशन डालोगे, सैलरी कमीशन भी देते हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर? चलिए डेबिट साइड आ जाइए। बैलेंस BD, डेबिट बैलेंस, हो सकता है किसी पार्टनर का बैलेंस नेगेटिव में चल रहा हो। क्लियर है? हो सकता है उसने अपने जितना कैपिटल लगाया उससे ज्यादा विथड्रॉ कर लिया, नेगेटिव तो आएगा ही। नेक्स्ट, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, इसको आप ड्रॉइंग बोलते थे, याद आ रहा है बेटा? नेक्स्ट है ड्रॉइंग अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस, जैसे यहां प्रॉफिट लिखा था, बस यहां जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका जाने वाला है कहां? बैलेंस शीट पे। बोलो बेटा, इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? मैं तो बोलता हूं बेटा इससे ज्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता।
हाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना नहीं है, एडजस्टमेंट्स के पंगे हैं नहीं, तो सिंपल सा जो प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिस पार्टनर को जितना देना है दे दो, किसी पार्टनर से कुछ लेना है तो ले लो। जब दिया तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा, जब मिला तो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखा। कैपिटल अकाउंट इज मच इजियर देन P&L एप्रोप्रिएशन। कैसे? सिंपल सी बात है, हमने P&L एप्रोप्रिएशन में आधे से ज्यादा काम तो ऐसे भी कर लिया है कि किस पार्टनर को सैलरी मिल रही है, किस पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, किस पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, कौन सा पार्टनर अपने को ड्राइंग दे रहा है, तो इन सारी चीजों को आप पहले ही लिख चुके हो। तो कैपिटल अकाउंट बस एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बना सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के। क्लियर बेटा? अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती है। तो हमको कैपिटल अकाउंट बनाने का दो तरीका दिया हुआ गया है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड पढ़ते हैं। इसमें दो अकाउंट आपको और बनाने हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपको बेसिकली दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला है कैपिटल, दूसरा करंट। सर कैपिटल और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है? मेरे बच्चे, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, तो वहां पे केवल और केवल आपके कैपिटल का बैलेंस आएगा और अगर आपने कैपिटल को विड्रॉ किया है वो आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो अगर फॉर्मेट की बात करूं तो ये कुछ इस तरह से होने वाला है। अगर मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, बैलेंस मान लीजिए 2 लाख का है। क्लियर? और अगर आपने विड्रॉ किया है तो यहां पे कैश लिखेंगे, मान लो 50,000 का, फिर आ जाएगा बैलेंस 1,50,000, 1,50,000। और अगर आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो कैश 1 लाख रुपए और डाल दो, तो यहां पे आपका बैलेंस आ जाएगा 2,50,000। सर कितने आइटम्स हो गए? 1 2 3 4। सर 5वां आइटम कुछ आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। समझ में बात आ रही है? बहुत इजी है बेटा, समझ गए पूरा इजी लगेगा, नहीं समझे तो घूमते रह जाओगे, परेशान रहोगे। देखो जरा, हमने क्या बोला कि जो बैलेंस है उसको लिख लो, और कैपिटल डाले हो उसको लिख लो, कैपिटल विड्रॉ किया उसको लिख लो, बाकी बैलेंस लिख लो, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। दिस इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मतलब बात कुछ ऐसा है, here where balance of accounts remain unaltered। आपका जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो वैसे ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि एडिशनल कैपिटल डालोगे नहीं और जब तक कि उसमें से विड्रॉ नहीं करोगे। अदरवाइज वो हमेशा वैसे ही नजर आएगा, सेम नजर आएगा, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं होगी। क्लियर मेरी बात? अब आ जाओ करंट अकाउंट पे। तुमने क्या किया, जो आपके कैपिटल का ओरिजिनल बैलेंस था उसको तो कैपिटल अकाउंट के साथ डिस्कस कर लिया, खत्म कर लिया, वहां पे आपने पूरा पुट कर लिया। तो बचा क्या? सैलरी बचा, कमीशन बचा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचा, रिजर्व बचा, जो भी पैसे हैं उसको आप एक अलग अकाउंट में मेंटेन करके चलो। ये ऑल्टर नहीं होगा नॉर्मल सिचुएशन पे, जब तक कि उसमें आप कैपिटल डालो और विड्रॉ ना कर लो, लेकिन ये हमेशा ऑल्टर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस का एप्रोप्रिएशन, ये सारी चीजें इस अकाउंट में आने वाली हैं, तो ये हमेशा चेंज होते रहेगा। दैट इज व्हाई हमने क्या बोला, वेयर बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज ऑल्टर विद ट्रांजैक्शंस, जैसे कि कैपिटल और कैपिटल का इंट्रोडक्शन और विड्रॉ, इन चीजों को आप वैसे भी यहां पे लेते हो, तो इनको तो नहीं लेना है यहां पे, बाकी सारी चीजों को लेनी है। क्लियर है मेरी बात? पक्की बात है बेटा? समझ में आ गई बात? तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट इस तरह से प्रिपेयर होता है। कौन से मेथड में? कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सर फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? बेटा ये तो और इजी है, ये दोनों सीख गए ना, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो बस। मतलब एक ऐसा कैपिटल अकाउंट जहां पार्टनर के सारे ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द फर्म रिकॉर्ड किए जाएंगे। कैसे? देखो जरा, हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। कौन सा कैपिटल अकाउंट? फ्लक्चुएटिंग
कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। यहां पे बैलेंस लिखो। सर कौन सा बैलेंस? अरे बाबा पार्टनर का कैपिटल बैलेंस, पार्टनर का कैपिटल बैलेंस। सर हमने उसको सैलरी दिया, वेरी गुड, यहां पे लिख लो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, यहां पे लिख लो। सर पार्टनर हमारा ना कैपिटल विड्रॉ किया है, अच्छा तो यहां पे कैपिटल विड्रॉ को डेबिट में लिख लो। मेरी बात समझ गए आप लोग? दोनों का कॉम्बिनेशन है, फिर लास्ट में बैलेंस आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, बोलो बेटा ये बैलेंस ऑल्टर्ड नजर आएगा कि अनऑल्टर्ड, चेंज्ड नजर आएगा कि अनचेंज्ड? डेफिनेटली चेंज्ड नजर आएगा, क्योंकि ढेर सारे ट्रांजैक्शन को आपने यहां पे कंसीडर किया हुआ है। क्लियर हो गई मेरी बात? यस और नो? तो ये दो मेन काम आपको इस टॉपिक में करने हैं। पहला क्या? P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, दूसरा आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्लियर है? यस और नो? आज की वीडियो हम बस यहीं तक एंड करेंगे बेटा। वीडियो को बड़े ध्यान से देखो, समझो, नोट्स बनाओ, आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडी।